नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज के इस वीडियो में हम जिस पौधे की बात करने वाले हैं उस पौधे का नाम है गुलदाउदी का पौधा। इसे गुलदाउदी, गुलदावरी या फिर क्राइसैंथेमम भी कहा जाता है। ये बहुत ही पेरेनियल हार्डी पौधा होता है जो कि सारा साल आपके गार्डन में लगा रहता है। वो अलग बात है कि ये फ्लावरिंग सीज़न में ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन आपके बाग में, आपकी बगीचे में ये सारा साल जो है लगा रहता है। तो आज हम बात करेंगे इसी पौधे के केयर के बारे में, इसको कैसे ग्रो किया जाए इसके बारे में कुछ टिप्स जो है मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय दिसंबर का महीना है और इस समय दिसंबर की 13 तारीख है और इस समय इस पौधे पर भर भर कर फ्लावरिंग हो रही है। देखो पौधा जो है कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है और अलग अलग शेड, अलग अलग कलर और अलग अलग वैरायटी के जो पौधे फूल हैं ये खिल रहे हैं। ये देखिए, मैं अपने गार्डन में दिखाता हूँ आपको। ये अलग शेड और कलर और अलग अलग वैरायटी है जो कि खिल रही है। जो शुरू में इस तरह का डार्क कलर का होता है और बाद में ये इस तरह से हो जाता है। और ये एक नया कलर है, देखिए गाजरी कलर इसे हम कह सकते हैं। आप इस कलर को क्या कहेंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन ये कलर वैरायटी बहुत सुंदर लग रही है। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, ये बटन की तरह है ना, बटन फ्लावर की तरह ये भी गुलदाउदी की एक छोटी वैरायटी है, छोटे फूल देने वाली वैरायटी है। किस तरह से देखिए खिल रही है और बहुत ही सुंदर पैटर्न जो है ये बना रही है। और इसके अलावा एक ये है, इसमें कलियां अभी नहीं खिली हैं लेकिन भर भर कर इसमें कलियां आ रही हैं और ये 2-4 दिन के अंदर बहुत अच्छे से खिल जाएंगी। लेकिन एक जो इसमें फूल खिला है मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी छोटा ही है। तो मेरे हिसाब से ये भी शॉर्ट वैरायटी है, छोटे फूलों की एक अलग सी वैरायटी है। तो इसी साल मैंने इस पौधे को लगाया था, यानी कि ये जो सारी सारी अलग अलग वैरायटी हैं नर्सरी से मैं अक्टूबर के महीने में लाया था और इनको लगाया था। तो ये अब बहुत अच्छे से ब्लूम पर हैं। दोस्तों, इस समय हवा बहुत चल रही है और साथ के साथ धूल भी बहुत उड़ रही है और मेरे कैमरे के ऊपर कितनी ज़्यादा धूल जम गई है। मैं वीडियो को पॉज करके धूल को साफ़ करके फिर दोबारा से वीडियो को बनाता हूँ। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस पौधे को आप कैसे लगा सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अक्टूबर के मौसम में या अगस्त में ये आना शुरू हो जाते हैं नर्सरी में। अगस्त के बाद जो है आप कभी भी इसको ला सकते हो नर्सरी से और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको इसे अक्टूबर में ले आना चाहिए, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। ये तो तरीका था एक नर्सरी से लाने का। अगर आपके पास ये पौधा पहले से ही है तो आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इस तरह से एक कटिंग इसकी आपको लेनी है। इसके नीचे से उस कटिंग में कम से कम एक नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए। नीचे से पत्तियां हटाकर कम से कम एक नोड एरिया जो है आपको मिट्टी में दबाना है और इसकी जड़ें निकल जाएंगी और जड़ें निकलने के पश्चात आप उसको दूसरे गमलों में शिफ्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, इसके जो पब्स जो हैं अपने आप जो है जड़ों में से निकलते रहते हैं। ये देखिए, ये अपने आप निकले हैं अलग अलग। इसके जो पब्स हैं अपने आप जड़ों में से निकलते रहते हैं। तो आपको करना क्या है, इसके पब्स जो उखाड़ कर, यानी कि इसके छोटे जो पौधे हैं वो उखाड़ कर दूसरे गमले में, जो इसके जड़ों में से निकले हैं दूसरे गमले में आप इनको शिफ्ट कर सकते हो और इस तरह से नए पौधों को ग्रो कर सकते हो कटिंग से। जैसा मैंने बताया आपको, ये देखिए जब मैं लाया था तो ये काफ़ी फैल गया था, तो मैंने ये कटिंग्स जो है काट के, ये भी कटिंग है, देखो इसमें फूल आ रहा है, ये कटिंग है। ये जो चारों तरफ मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी, ये भी कटिंग है। तो इसी तरह से इसमें भी ये कटिंग से पौधे लगा रखे हैं मैंने। तो जब ये पौधा काफ़ी फैल गया था तो मैंने इसकी कटिंग इन्हीं के नीचे, हर वैरायटी के नीचे उसकी ही वैरायटी की कटिंग मैंने लगा दी थी। तो नीचे थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं वो, और बल्कि उनमें फूल भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसे नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। इसके पब्स के थ्रू इनको प्रोपागेट कर सकते हैं। इसके अलावा कटिंग से भी आप इसको प्रोपागेट कर सकते हैं और अपने गार्डन की शोभा बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
कि आप इसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में लाकर इन 3 महीनों में लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। लेकिन उस दौरान आपको इसकी कैसे केयर करनी है, उस दौरान इसको जब आप लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि ये मान लीजिए आपने अगस्त में लगाया या सितंबर में लगाया तो 15-20 दिन में काफ़ी बड़े बड़े घने घने हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग में आपको इसके टिप्स को तोड़ते रहना है और क्या होगा, नई नई टिप्स जो है ग्रो करती रहेंगी। इस तरह से जब आप बार बार तोड़ेंगे नई नई टिप्स जो है ग्रो करती रहेंगी। इससे क्या होगा, आपका पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और घना होने का फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि इस पर जो कलियों के लगने के चांस हैं, यानी कि फ्लावरिंग के जो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा भर कर ये फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से पौधा जितना ज़्यादा घना होगा, प्रूनिंग कर करके जितना घना करोगे तो उतना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये फूल देगा आपको। और दोस्तों, जब अक्टूबर का महीना ख़त्म होने वाला हो और नवंबर का महीना शुरू होने वाला हो तो आपको करना क्या है, आपको अब इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। जितना घना आपने बनाना था ये बन चुका होता है। अब अगर प्रूनिंग करेंगे तो क्या होगा, फूल या कलियां आने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाएंगी या लेट आएंगी फिर। यानी कि जैसे जैसे सर्दियों का मौसम बढ़ेगा उस समय इसकी फ्लावरिंग या ब्लूम करने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, ब्लूमिंग के मौसम में आपको प्रूनिंग बंद कर देनी है। उस समय अगर प्रूनिंग करेंगे तो आप बहुत लेट हो जाएंगे और इसमें जो है फ्लावर्स आने की, कलियां आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, या फिर ये बहुत लेट ब्लूम करेगा या फिर कलियां इस पर बनना ही बंद हो जाएंगी। तो इसलिए आपको क्या चाहिए कि जब इसमें कलियां अक्टूबर के लास्ट में कलियां बनने लग जाएं उस समय आपको इसकी प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको क्या करना है, जब इसमें इस तरह से कलियां बन जाती हैं तो आपको इसमें सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो इसमें डालना है। जैसा कि मैंने बताया था, 1 लीटर पानी के अंदर 2-4 मुट्ठी जो है सरसों की खली भिगो दीजिए और उसके बाद उसको जो है टैप वाटर से डाइल्यूट कर लीजिए। यानी कि बहुत हार्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको नहीं बनाना है, सॉफ्ट बनाना है। तो इसके लिए उसमें जो है ज़्यादा पानी मिलाइए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और इसकी जड़ों में नियमित रूप से देना है आपको। और अगर इस तरह से अगर फ्लावरिंग हो जाए तो इसको सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को कम कर देना है। तो अगर आपकी खलियाँ खिल नहीं रही हैं, इस तरह से हैं जैसे ये स्टेज है, मैंने तो इसमें दे रखा है लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों की खली का, सब में एक साथ दिया था, लेकिन इसमें जो है थोड़ा लेट खिल रहा है। तो इस तरह से अगर होती हैं, आपके पास भी आपकी कलियाँ इस तरह से होती हैं, आपके पौधे की कलियाँ, तो आपको इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों की खली का देना है। तो ये जल्दी ही खिलने लगेंगी। अब ये मेरा जो पौधा है इसमें जो कि देखो ये थोड़ा धीरे धीरे खिलने लग रही हैं, 1-2 दिन में ये खिल जाएंगी। तो अगर आपकी कलियाँ छोटी कलियाँ आ रही हैं, बड़ा फ्लावर नहीं आ रहा है, एक तो होता है वैरायटी ही छोटी है, जैसे ये वैरायटी छोटी है इसमें छोटी ही आएंगी और ये भी वैरायटी छोटी है इसमें छोटे ही आएंगे। अगर आपको पता है कि आपके फूलों की जो वैरायटी बड़ी है लेकिन कलियाँ बहुत कम आ रही हैं, तो आपको उसमें जो है न्यूट्रिशन की मात्रा, उसमें सीविड फर्टिलाइज़र आपको इसमें देना है, या फिर आपको सरसों की खली का फर्टिलाइज़र, या फिर आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र या अनियन पील फर्टिलाइज़र इनमें आपको देना है। जब आपको इसको ग्रो करते हैं तो दोस्तों इसकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड बनानी है आपको, और इसमें फंगीसाइड बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें फंगीसाइड पाउडर ज़रूर मिलाना होता है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा होता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाता है और गमले में फैल जाता है तो इसमें जगह नहीं बचती है किसी प्रकार का ड्राई फर्टिलाइज़र डालने के लिए या फिर फंगीसाइड ऐड करने के लिए। तो मिट्टी में अगर आप पहले से नहीं डालेंगे तो क्या होगा, आपके पौधे के अंदर जो है किसी प्रकार की ड्राई चीज़ डालना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पौधा पूरी तरह से फैल जाता है और इसकी गमले को पूरी तरह से कवर कर लेता है, तो बाद में आप इसमें नहीं डाल सकते। इसलिए जब आप इसकी मिट्टी बनाते हैं तो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जैसे नीम खली है, फंगीसाइड पाउडर है बराबर मात्रा में, अगर फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और इस पौधे की केयर कर सकते हैं। पॉट साइज़ अब देखते हैं दोस्तों। पॉट जो है आपका 10 इंच के पॉट में ये बहुत अच्छे से चलता है, तो आप 10 से 12 इंच के पॉट में इसको लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इन टिप्स को फॉलो करके भर भर कर आप इसमें फ्लावरिंग पा सकते हैं। दोस्तों कभी कभी इसके ऊपर कीड़ों का अटैक हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि आपको नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल डाइल्यूट करके इसके ऊपर स्प्रे करने हैं। तो आप इस प्रकार के किसी प्रकार के फंगस कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादातर इसके ऊपर वाइट कलर के कीड़े लगते हैं, तो उससे छुटकारा पा सकते हैं अगर नीम ऑयल का नियमित रूप से
आप इस पर स्प्रे करते रहेंगे। लेकिन जब फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाए तो उस समय ना स्प्रे करें। एक बात और दोस्तों, अब जैसे दिसंबर स्टार्ट हो गया तो दिसंबर के महीने में इसमें भर भर कर फ्लावरिंग होगी, जनवरी में भर कर फ्लावरिंग होगी, और जनवरी के लास्ट में क्या होगा, ये पौधा जो है फ्लावरिंग करना बंद कर देगा और ये जो है मरने से लग जाएगा। अगर इस पौधे से आप दोबारा फ्लावरिंग पाना चाहते हैं फरवरी के मौसम में, तो इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। देखिए फिर उसमें नए नए ब्रांचेस दोबारा से निकलने लग जाएंगी और फिर दोबारा से ये पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएगा और इसमें भर भर कर फ्लावरिंग होने लगेगी। तो इस तरह से अगर आप केयर करेंगे तो आपके पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों ये था मेरा एक वीडियो आपको जिसमें कुछ जानकारी दी गई कि आप गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम के पौधे को किस तरह से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से उस पर जो है बहुत हैवी ब्लूम पा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और इसी प्रकार से अपने घर में गुलदाउदी के प्लांट की केयर करेंगे तो आप भी मेरी तरह ही इस तरह से भर भर कर फ्लावरिंग पा सकते हैं और अपने गार्डन में इस पौधे को सजा सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरा चैनल जिसका नाम है दीपा की बगिया, इसे सब्सक्राइब करेंगे। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो वीडियो है इसको आप दूसरे अपने मित्रों को जो गार्डनिंग को फॉलो करते हैं, गार्डनिंग को पसंद करते हैं, जिनका पैशन है गार्डनिंग करना, उन लोगों को भी ये वीडियो भेजेंगे। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।